जरा सोच कर देखो, किसी कपल की नई नई शादी हुई हो और उसकी जो पत्नी है वो उसे इंसिस्ट करे कि हमें शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर गांव में दूर जाकर रहना चाहिए, यानी कि कुछ दिन हनीमून मनाना चाहिए। और वो इसके लिए चुनती है अपने घर में काम करने वाली एक नौकरानी का गांव, जो कि उसके घर से काम छोड़कर चली गई थी। लेकिन वो काम छोड़कर क्यों गई थी और ये लड़की उसके ही गांव में घूमने क्यों जाना चाहती है, ये आपको इस कहानी में पता चलने वाला है। कहानी शुरू होती है और हम शहर से दूर एक छोटे से गांव को देखते हैं। इस गांव में एक छोटा सा घर था। इस घर में मियां नाम की लेडी रहती थी। मियां के साथ उसका लवर मैसी भी रहता था। ये दोनों पूरा दिन घर में ही रहते थे और कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते थे। इनका कोई भी हिसाब किताब था ही नहीं, बल्कि यहां तो इनको प्राइवेसी ही मिली हुई थी। कोई भी इन पर नजर रखने वाला या इनकी देखभाल करने वाला नहीं था। ना ही इनके घर में कोई बड़ा इंसान था जिसकी वजह से इनमें कोई डर होता। इसीलिए ये दोनों दिन में कई कई बार एक दूसरे के करीब आते रहते और एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखते। लेकिन फिर भी इनकी प्यास शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी। वहीं हम देखते हैं कि गांव में एक शहरी प्रेमी जोड़ा दिखाया जाता है जिनकी अभी अभी मंगनी हुई थी। लड़के का नाम सैम और लड़की का नाम रोमा था। ये दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और दोनों को 7 दिनों की छुट्टियां थी। रोमा अपनी छुट्टियां किसी गांव में बिताना चाहती थी क्योंकि वो कभी गांव नहीं गई थी। सैम उसकी बात मान गया था, इसीलिए दोनों उसी गांव की तरफ बढ़ रहे थे जिस गांव में मियां रहती थी। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों मियां के घर तक पहुंच जाते हैं। मियां को देखते ही रोमा बेहद खुश हो गई। माया पहले रोमा के घर में नौकरानी का काम करती थी, इसलिए रोमा उसे सालों से जानती थी। माया से मिलकर रोमा बहुत खुश होती है। फिर माया सैम से भी मिलती है और दोनों को अपने घर ले आती है। माया का घर छोटा सा था, लेकिन रोमा को वो देख के खुशी होती है। माया मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी मैं गरीब हूं, इसलिए घर छोटा है, छत भी घास फूस की है। इस पर रोमा प्यार से जवाब देती है, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं माया। घर भले छोटा हो लेकिन बहुत प्यारा है, और तुम्हारा दिल तो इस घर से भी बड़ा है। फिर शहर की भाग दौड़ से दूर ये जगह सुकून देती है। रोमा की बात सुन के माया का चेहरा खिल उठता है। फिर रोमा माया से उसके लवर मैसी के बारे में पूछती है। माया बताती है, वो बाहर गया है, जल्दी लौट आएगा। इतना कहकर वह दोनों को उनका कमरा दिखा देती है, जहां वे रुकने वाले थे। इसी बीच मैसी वापस लौट आता है। माया उसे रोमा और सैम से मिलवाती है। मिलने के बाद मैसी माया के करीब आने लगता है। उसके हाव भाव काफी बेहूदा होते हैं। वो रोमा और सैम के सामने ही अजीब हरकतें करता है, जैसे ये उसके लिए आम बात हो। उसकी ये हरकतें देख सैम और रोमा हैरान रह जाते हैं। माया उसे टोकती है तो वो थोड़ा रुकता है, क्योंकि माया को भी ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके बाद माया रोमा से कहती है कि वो आराम कर ले। थोड़ी देर बाद माया रसोई में रात का खाना बना रही होती है। वहीं रोमा अपनी माँ से फोन पर बात करना चाहती है, लेकिन नेटवर्क गायब था। माया कहती है, दीदी मेरा गांव शहर से काफी दूर है, यहाँ नेटवर्क जैसी चीजें बहुत कम आती हैं। कुछ समय बाद रोमा और सैम अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए रोमा की नींद जल्दी खुल जाती है। सैम भी ठीक से सो नहीं पा रहा था। गर्मी से परेशान होकर दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। इसी दौरान दोनों को माया की धीमी और मधुर आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें सुनकर दोनों दीवार के करीब जाकर कान लगाकर सुनने लगते हैं। असल में बगल वाले कमरे में मैसी और माया एक दूसरे के बहुत करीब थे और वे अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। माया की गर्म और सॉफ्ट आवाजें सुनकर सैम और रोमा भी बेहद उत्तेजित हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ जाते हैं। अगली सुबह चारों लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। माया ने खास तौर पर आज कुछ स्पेशल बनाया था, जिसे देखकर रोमा बहुत खुश हो जाती है। नाश्ते के दौरान मैसी माया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। बीच बीच में उसे प्यार से चूमता भी है। मैसी की इन हरकतों को देखकर रोमा और सैम पहले थोड़ा चौंकते हैं, लेकिन फिर सैम भी उसी तरह रोमा को अपने हाथों से खिलाने लगता है। रोमा भी मुस्कुराते हुए सैम के हाथों से खाने लगती है। इसी बीच रोमा के गले में कुछ अटक जाता है और उसे जोर की खांसी आ जाती है। माया तुरंत दौड़कर आती है और उसके गले में अटकी चीज को निकाल देती है। इसके बाद रोमा की तबीयत ठीक हो जाती है। नाश्ते के बाद सैम मोबाइल में सिग्नल ढूंढते हुए बाथरूम के पास चला जाता है। उसी समय मैसी बाथरूम में घुसता है, जहां माया पहले से नहा रही होती है। वो उसे देखता है और उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। बाहर खड़ा सैम उनकी आवाज़ें सुन लेता है। माया और मैसी की मीठी और तीव्र आवाज़ें सुनकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। सैम वहीं बाहर रुककर खुद को तसल्ली देने लगता है।
उसी वक्त रोमा वहां पहुंच जाती है। सैम झटपट संभल जाता है। रोमा का ध्यान अपने फोन में होता है, इसलिए वो सैम की हरकतें नहीं देख पाती। वो सैम से पूछती है, सिग्नल मिला? तभी मैसी और माया बाथरूम से साथ बाहर निकलते हैं। दोनों को एक साथ बाहर आता देखकर रोमा थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन खुद को जल्दी ही नॉर्मल करते हुए उन्हें हल्की सी मुस्कान के साथ हाय कहती है। रात को खाने के बाद सैम और रोमा बैठकर बातें करने लगते हैं। सैम को गांव में रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहां से वापस लौटना चाहता था। रोमा उसे समझाती है, हम यहां सिर्फ 7 दिन के लिए आए हैं, जल्दी ही ये दिन निकल जाएंगे। रोमा की बातों से सैम थोड़ा शांत हो जाता है और गांव में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह माया रसोई में खाना बना रही होती है। उसी समय रोमा भी वहां आ जाती है। माया उसे देखकर मुस्कुरा देती है और खाना बनाने के कुछ तरीके समझाने लगती है। साथ ही वो रोमा के और करीब आ जाती है और धीरे से उसका शरीर छूने लगती है। माया की इस हरकत से रोमा अंदर से पूरी तरह से गर्म हो जाती है। उधर गांव के पास वाले कस्बे से सैम और मेसी कुछ सामान लेकर लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है, नाम है सू। सू मेसी से थोड़ी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है, उसे बहलाने लगती है ताकि वो उसके साथ कुछ वक्त बिताए। सू की हरकतें देखकर सैम थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन मैसी उसे समझाकर वहां से भेज देता है क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था। सू के जाने के बाद दोनों लड़के फिर से रास्ता तय करते हैं। चलते चलते सैम मैसी से कहता है, तुम माया को ऐसे धोखा क्यों दे रहे हो? मैसी जवाब देता है, माया सब जानती है, उसने मुझे पूरी आज़ादी दी हुई है। इन्हीं बातों के साथ दोनों वापस घर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी पार्टनर से मिलते हैं। कुछ देर बाद सैम और मैसी खेत में चले जाते हैं। सैम ने पहले कभी खेत नहीं देखा था, इसलिए वो मैसी के साथ खेत का अनुभव लेना चाहता था। वो वहां पहुंचकर मैसी की मदद करने लगता है। मैसी धीरे धीरे सैम के करीब आने की कोशिश करता है। असल में उसका नजरिया बहुत अजीब था। उसे ना लड़का समझ आता था न लड़की। उसकी नज़र में सब कुछ सिर्फ उसकी ख्वाहिशें पूरी करने का जरिया था। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। मैसी की हरकतों से सैम अब भी परेशान और उलझन में था। तभी रोमा उसके पास आकर उसे धीरे धीरे बहलाने और करीब लाने लगती है। सैम भी उसे चूमने लगता है। हालांकि सैम के सामने रोमा होती है, लेकिन उसके जहन में बार बार मैसी की तस्वीर घूम रही होती है। अगले दिन चारों लोग दिन भर घर और खेत के कामों में व्यस्त रहते हैं। रात को माया ने कुछ खास पकवान बनाए होते हैं, जिसे सब मिलकर खाने बैठते हैं। इस बार मैसी के बगल में सैम बैठा होता है और दोनों लड़कियां सामने बैठती हैं। खाने से पहले सभी लोग थोड़ी शराब पीते हैं। जैसे जैसे शराब का असर चढ़ता है, माया धीरे धीरे रोमा के करीब आने लगती है। ये देखकर मैसी बहुत खुश होता है। वो मौका देखकर सैम से कहता है, कुछ नया ट्राई करें? मैं तुम्हें ऐसा एहसास दिलाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैसी की इस बात पर सैम भी उसके और करीब हो जाता है। अब एक और दोनों लड़कियां एक दूसरे में खोई होती हैं, तो दूसरी ओर दोनों लड़के भी एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। अगली सुबह माया मैसी से कहती है कि उसे कस्बे से सामान लाना है। इसी बीच सैम की भी नींद खुल जाती है। मैसी उसे साथ चलने को कहता है। दोनों निकल पड़ते हैं। घर में माया अपने रोजमर्रा के कामों में लगी होती है। आज भी वो कुछ नया बना रही थी। तभी रोमा उसके पास आ जाती है और खाना बनाने में उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ सड़क पर चलते हुए दोनों लड़के बाजार से सामान खरीद कर लौट रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह मैसी रुकता है और वहां बाथरूम करने लगता है। सैम उसके पास ही खड़ा होता है। मैसी सैम को पास बुलाकर कहता है, कल रात जो हुआ वो बस आधा मज़ा था। अगर तुम चाहो तो आज पूरा मज़ा कर सकते हो। मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैसी की इस बात को सुनकर सैम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। उधर घर में रोमा माया से कहती है, जब तुम हमारे घर काम करती थी तभी से मैं तुम्हें पसंद करती हूं। इसीलिए तो मैं गांव आने का बहाना बनाकर यहां आई हूं, ताकि तुम्हारे पास रह सकूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो, हमेशा के लिए। लेकिन माया मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती रोमा। तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगा, पर मैं सिर्फ मस्ती कर सकती हूँ। मुझे गांव की ये जिंदगी पसंद है, इसीलिए तो मैंने शहर और वो नौकरी छोड़ दी थी। रोमा फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर इस बार माया साफ कह देती है, अब तुम जा सकती हो। माया का फैसला सुनकर रोमा कहती है, ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार, मैं चाहती हूं कि हम साथ थोड़ा वक्त बिताएं। इतना कहकर वो माया के करीब आ जाती है। उधर खेतों में सैम और मैसी के बीच भी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। सैम मैसी के इतना पास आ जाता है कि दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रात होती है। सैम अपना सामान पैक कर रहा होता है। रोमा चुपचाप पास बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ।
उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया था, मगर दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। अगली सुबह माया और मैसी घर के बाहर अपने कामों में व्यस्त थे। तभी सैम और रोमा बाहर आते हैं। दोनों उन्हें अलविदा कहते हैं और गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं, बल्कि उदासी से भरा होता है। उनके जाने से माया और मैसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों सिरफिरे थे, जिन्हें न किसी रिश्ते की परवाह थी और ना ही किसी इमोशन की। इनके लिए जिंदगी का मतलब था सिर्फ अपनी चाहतें पूरी करना। इन्हीं की वजह से दो सच्चे लवर्स की जिंदगी बिखर गई, और इसी अधूरे एहसास के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।